बोलू बोलू। अरे घर तो पूरा खाली है, सब है कहाँ? लगता है सबको इतनी भूख लगी थी कि हमारे बिना ही खाने बाहर चले गए। तुम्हारा इरादा क्या है मिस्टर खिलाड़ी? क्या? तुम बच्चे मेरे खिलौने नहीं खरीदते? अब देखना रौनक शहर का बच्चा बच्चा खिलौना बन जाएगा। भीम के दोस्तों को पकड़ा है तुमने, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं मिस्टर खिलाड़ी। तो भीम के दोस्त हैं भीम के दिल की चाबी। अब शुरू होगा मिस्टर खिलाड़ी का खेल। सबके बिना मजा ही नहीं आता। उनके आने तक इन गुड़ियों से ही काम चला लेता हूँ। कहीं जग्गू का कहना सही तो नहीं? सब घर पर ही थे, फिर कैसे गायब हो सकते हैं? और ये गुड़िया? खाओ खाओ कालिया खाओ। असली कालिया होता तो बकेट भी कच्चा चबा जाता ऐसे। और राजू के बाल भी गलत बनाए हैं। ये तो मिस्टर खिलाड़ी के खिलौनों से भी बेकार है। मुझे नहीं चाहिए ये गंदे खिलौने। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। पता नहीं ये कैसा मैजिक है। शायद इस बक्से के अंदर ही पहेली का हल है। मुझे भी अंदर ही जाना होगा। भीम, जग्गू, तुम्हें भी मिस्टर खिलाड़ी ने पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम ठीक हो गए, तुम वापस आ गए। मिस्टर खिलाड़ी काम में व्यस्त है, हम तब तक सबको छुड़ाते हैं। सब किनारे से चुपचाप निकलो। ओह ये क्या? ये भी बिगड़ गया क्या? ये नहीं, तुम्हारी किस्मत बिगड़ने वाली है। बहुत ले लिए रोज के मजे। अब ये कार हवा में उड़ेगी। अरे मैंने तो एक साधारण सी रोड पर चलने वाली कार खरीदी थी। ये कार उड़ने कैसे लगी? जरूर किसी मायावी शक्ति ने इस पर जादू किया है पापा। अरे मायावी हो या छायावी, मुझे कोई नीचे उतारो। मुझे अब बस पेड़ पे छोड़ दो। मैं आम बंदर की जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या कहा? छायावी? कहीं ये मायावी आया का काम तो नहीं? अरे वो कैसे होगा? वो तो खुद रोशनी से दूर भागता है। पता चल गया कौन है वो। चालाकी! ये गाड़ी को अपने खिलौने की तरह चला रही है। क्यों चराकी, मजा नहीं आ रहा? अभी तो सैर बाकी है।
गड़बड़ की है उसे सुधार तो लो। आज से सिर्फ पैदल ही चलूंगा। हाँ? ये क्या किया चराकी ने मेरी गाड़ी को? अरे मेरी गाड़ी को तो टिन का डब्बा बना दिया उसने। गाड़ी की हालत देखो भीम। चिंता मत कीजिए पापा, आपकी नई गाड़ी को चराकी फिर से नया बना देगी, वो भी बिना जादू के। मैं नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। लग नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। ये सुपरस्टार सैलून सेट तो वाकई में बड़ा मजेदार है। मैं तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा हूँ। शहर का हर बच्चा इस सैलून सेट के साथ खेल रहा है। और यहाँ लिखा है इसका हर सामान कुदरती चीजों से बना हुआ है, ये सबके इस्तेमाल के लिए सेफ है। इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना तो सूरज भी नहीं चमकता होगा जितना मेरा चेहरा चमक रहा है। ओह नो, अब हमारा सैंडविच कैसे बनेगा भीम? ओ नहीं, लगता है पावर फेलियर की वजह से पापा लिफ्ट में अटक गए। मैं अभी आता हूँ। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ भीम, मैं ठीक हूँ। न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए? कितना कमाल का जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हैं। बचाओ! तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और।
पार्टी टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ? अब तुम्हारी बारी भीम। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। दोस्तों चलो जल्दी। पूरे शहर में पावर कट हुआ है जग्गू। ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये पिट्टी इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। लड्डू भूख भी लगी है। जग्गू, वो देखो। लड्डू। हाँ, चलो चलते हैं। और ये मारा छक्का। ये सब कहाँ चले गए? भीम, वो देखो। ये कालिया भी ना खाना देखते ही खेल को भूल गया। चलो। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है। अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। सो जाते हैं दोस्तों।
तो ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ। चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं। रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चले रौनक शहर की सैर करने। नहीं! पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये हुई ना शानदार गाड़ी। चलो चलो सैर शुरू करते हैं। गेट सेट गो। परी जादुई पोशन लेकर आती है, क्यों ना भीम को एक मजेदार कार की सवारी दूं? भीम को कार में घुमाऊं, घुमा घुमा कर मजा चखाऊं। हाथ पैर नींद में भी इतनी जोर से चल रहे हैं। तुम सब उठाओ इसे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। भीम उठो, उठो भीम। मैं तो गया काम से। राजू, वो पानी की बोतल लाओ।
मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। चरागी और बुरी परी, बच के दिखाओ। ये सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन, हम छोटे क्यों हो रहे हैं? तुम चाहे कोई भी जादुई मंत्र लेकर आओ, ये सपना तो आखिर मेरा है और मैं अपने सपने का मालिक हूँ। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को? भीम, तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये लड्डू की दुकान। वेलकम। मुझे भी दो। मुझे भी दीजिए ना। हाँ भाई साहब, इधर भी। मैं आ रहा हूँ राजू। वो रहे उधर। वो देखो, थका हुआ कालिया। हाँ, जल्दी भागो, जल्दी भागो। आज लड्डू खाने को जरूर मिलेंगे। बाय बाय कालिया। हाँ? आओ बच्चों, तुम सभी का इंतजार था। ये लो। मौसी, आपने यहाँ लड्डू की फैक्ट्री शुरू करके मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ भीम, टुनटुन मौसी के लड्डू के सामने तो बनाना बर्फी भी फीकी है। मेरा तो मन कर रहा है और लड्डू बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। ज्यादा लड्डू मत खाना उस्ताद, वरना पता चला ये आपका पेट ही लड्डू की फैक्ट्री बन गया। वाकई टुनटुन मौसी, आपके लड्डू के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शुक्रिया मेयर जी। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें हमारी ये नई फैक्ट्री दिखाती हूँ। माँ अब से इस फैक्ट्री में रोज ताजे और स्वादिष्ट लड्डू बनाएंगी और हमारे साथ पूरे रौनक शहर को खिलाएंगी। वो देखो, ये फैक्ट्री बहुत ही जबरदस्त है। कालिया, आते ही अपनी शरारत शुरू कर दी। हटो वहाँ से। मैं तो गया काम से। थैंक यू भीम। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लड्डू फैक्ट्री की गंदी खुशबू और भीम दोनों खत्म हो जाएंगे।
एक लड्डू 100 लड्डू या चाहे हो लड्डू 1000, सब मिलके राक्षस बना और भीम का बना दो अचार। अकरम बकरम बम बम बू, चल गया है मेरा जादू, सबको कर दूंगी छू मत छू। बहुत खूब काम कर रहे हो, बहुत जल्द ये शहर मेरे कदमों में होगा। इस बार कोई मुझे हरा नहीं सकता, मुझसे जो टकराएगा घास घास के थक जाएगा। चुटकी, इन्हें लेकर काम पे लग जाओ। जी माँ। चलो चलो, मौसी ने कहा काम पे लग जाओ। दोस्तों, आज तुम सबको यहाँ बुलाया गया है लड्डू खाने के लिए नहीं, लोगों को खिलाने के लिए। ये सुनहरा अवसर हमें इसलिए मिला है क्योंकि आज हमारे डिलीवरी वाले भैया नहीं हैं, तो दिल से उनका धन्यवाद करते हुए और उनकी तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करते हुए आज हम सब मिलकर ये लड्डू के डब्बे सही पते पर डिलीवर करेंगे। ध्यान से सुनो, ये टुनटुन लड्डू फैक्ट्री की इज्जत का सवाल है। डिलीवरी बहुत तेज और सुरक्षित होनी चाहिए। कोई भी डिलीवरी ना तो 1 सेकंड लेट हो सकती है और ना जल्दी, बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है। उफ, काश लड्डू का एक दाना तो मिल जाता। इन डिब्बों में से एक लड्डू तो क्या, लड्डू का एक दाना भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। बात शायद इनके दिमाग में नहीं गई। इन्हें समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी सही तरीके से डिलीवरी करेगा उसे 1 डिब्बा लड्डू इनाम में मिलेगा। तो फिर काम हो गया समझो। भीम, इस बादल के अंदर एक हरा पत्थर है, शायद उसी से चरकी ने इस बादल को अपने वश में किया हुआ है। हम सब इस बादल का ध्यान भटकाते हैं, तुम वो पत्थर निकाल लो। ये नहीं, इतना